निर्मला सीतारमण के पति और अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने कोरोना संकट को लेकर मोदी सरकार पर नाराजगी जाहिर की और जमकर आलोचना की। वह अपने YouTube चैनल पर एक कार्यक्रम के दौरान बोले कि सरकार लोगों की मदद करने के बजाय हेडलाइन मैनेजमेंट और अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की तारीफ करते हुए कहा कि उनका सुझाव रचनात्मक था, लेकिन इस पर केंद्रीय मंत्री ने बहुत असभ्य प्रतिक्रिया दी और इसे सियासी जामा पहनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, भारत में कोरोना संक्रमण दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है, मौतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। यह स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति है। केंद्र सरकार की तैयारी और उनकी जवाबदेही को परखने का वक्त है। इन्हें अपनों की मौत कष्टदायी लगती है और दूसरों की मौत महज आंकड़ा दिखाई देती है। अर्थशास्त्री प्रभाकर ने कहा, इस संकट की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, इलाज कराने में जमा पूंजी भी खत्म हो जा रही है। ज्यादातर लोग वित्तीय नुकसान से उबर नहीं पा रहे। जब से महामारी का प्रकोप शुरू हुआ है, देश में करीब 1.80 लाख लोगों की जान जा चुकी है। उन्होंने कहा कि वास्तविक आंकड़े पेश नहीं किए जा रहे हैं। यह आंकड़ा वास्तविक स्थिति से काफी कम है। उन्होंने कहा कि लगातार टेस्टिंग में भी कमी आ रही है और वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत कम है। हॉस्पिटल और लैब सैंपल ही नहीं ले रहे हैं। अस्पतालों पर इतना दबाव है कि वह समय पर रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रविवार को 3.56 लाख टेस्ट हुए, जो कि एक दिन पहले से 2.1 लाख कम है। शमशानों में कतार हैं, बेड के लिए मारामारी चल रही है, लेकिन किसी राजनेता या धार्मिक नेता के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। परकला प्रभाकर ने कहा कि टीवी पर देखने को मिलता था कि कैसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, भीड़ जुटा रहे हैं, कुंभ का मेला चल रहा है। स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें होश आता है। हद तो तब होती है जब कुछ एक्सपर्ट और अन्य लोग इस भीड़ को भी जायज ठहराने लगते हैं। वे यह भी तर्क देते हैं कि दूसरे देशों के मुकाबले हमारी स्थिति अच्छी है। यह सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक महामारी अभी रुकने वाली नहीं है। ऐसे में कम से कम 140 करोड़ डोज वैक्सीन की जरूरत है। जो समय अस्पतालों और बुनियादी ढांचे को सुधारने में उपयोग होना चाहिए था, उस समय थाली और ताली बजाई जा रही थी। लोगों को मदद पहुंचाने की जगह सरकार हेडलाइंस मैनेजमेंट कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ही बताया था कि 9 राज्यों के अस्पतालों की क्षमता घट गई है आज, इसलिए एम्बुलेंस की कतारें दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के सामने खामोशी बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। मानवता, पारदर्शिता और जवाबदेही ही टिकाऊ होती है। प्रधानमंत्री को अब तो सही आचरण का चुनाव करना चाहिए। सरकार हर परेशान करने वाले सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने अच्छा सुझाव दिया था, लेकिन इस पर मंत्री ने असभ्य प्रतिक्रिया दी। इस पर राजनीति करने की कोशिश की गई।